असलकुम। वेलकम टू एजू ट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। जिस तरह से आपके सामने मौजूद है कि आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है और ये घर बैठे आप इजी तरीके से विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ग्रेट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि आप विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन और किसी जगह जाए बगैर, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप घर ही बैठकर अच्छे तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। तो चलें आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 की तरफ। तो लेक्चर नंबर जो 8 है, या जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हम एमएस वर्ड को देख रहे हैं। एमएस वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड के अंदर एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं, इसकी कुछ फंक्शनलिटीज़ कहते हैं होती हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर परफॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, कुछ इसकी फंक्शनलिटीज़ देख रहे हैं। चलें हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी परफॉर्मिंग की तरफ। तो चलें हम देखते हैं नेक्स्ट परफॉर्मिंग। यहाँ पे अगर हम आए तो ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये जो इंटरफेस होता है ये एमएस वर्ड का होता है। इसको हम बोलते हैं एमएस वर्ड का इंटरफेस। इसकी कुछ हमने दो चीज़ें देखनी है, फाइल और होम को हमने देख लिया। आज हमने जो थर्ड देखनी है इसकी चीज़, और इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें देख कर फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। इंशाल्लाह इस वीक के अंदर हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलें हम देखते हैं इंसर्ट को। इंसर्ट में अगर जाएं तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था, ये कवर पेजेस का आ रहा है। कवर पेजेस में से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कवर पेज ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बिल्ट इन भी होते हैं पड़े हुए, और कुछ अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नेट की कनेक्टिविटी मौजूद हो तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली इंटरनेट से भी ले सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं है कि कवर पेज को हम ऐड करें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज के ऊपर जाकर इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस कवर पेज के साथ ही नीचे आपको ब्लैंक पेज के ऑप्शन से एक चीज़ शो हो रही होगी, यहाँ से आप ब्लैंक पेज एक ऐड अप कर सकते हैं, न्यू पेज ऐड कर सकते हैं या ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही नेक्स्ट अगर हम देखें इसके नीचे तो पेज ब्रेक के नाम से एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। इसको हम कंट्रोल आर भी अगर प्रेस करें तो फिर भी ये ऑप्शन आ सकता है, और नहीं तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट ऑप्शंस में से जाकर भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप वर्किंग कर रहे हैं, 10 आपके पेजेस हो गए, आपको बोला जाता है 10 पेजेस के बाद आपने इसकी नंबरिंग चेंज करनी है। ठीक है। कोई रिसर्च पेपर वगैरह आप लिख रहे थे या थीसिस लिख रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप पेज ब्रेक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। ये देखें क्या आ रहा है, टेबल। ये टेबल क्या होता है, हम ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसको अच्छे तरीके से, इसकी फंक्शनलिटीज़ वगैरह परफॉर्म करने के लिए टेबल की अगर हमने या जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसकी मज़ीद अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऐड अप करना चाहें तो टेबल से जाके हम ऐड कर सकते हैं। तो टेबल से हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो प्री डिफाइंड इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पे इसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ मौजूद है, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो इसका होता है वो इंसर्ट टेबल के ऊपर जाकर अगर हम क्लिक करें तो हमारे सामने ये देखें क्या शो हो रहा है, कॉलम आ रहे हैं और रोज़ आ रही होती हैं। ऑटोमेटिकली 5 कॉलम और 2 रोज़ आ रही होती हैं। ये हम यहाँ पे जाके ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं कॉलम कुछ ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी 10 कॉलम रखें, यहाँ पे मैं कॉलम्स पे जाके 10 लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, और रोज़ मैं चाहता हूँ जी इसकी 5 रोज़ रखूँ, तो रोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सामने ओके करूँगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे कुछ ऑप्शन आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओके करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एक टेबल ड्रा हो गया। अब मैं इस टेबल की डिज़ाइनिंग को चेंज करना चाह रहा हूँ। ये डिज़ाइनिंग ऊपर देखें, इस डिज़ाइनिंग से जाके आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें डिज़ाइन इसमें हैं जो आप
यूज़ करना चाहें इजीली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका क्या है, यहाँ से आप जाकर इसको शेडिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाह रहे हैं शेड दें। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं इस पहले कॉलम के अंदर, ये जो पूरा पहला कॉलम आ रहा है इसके अंदर शेडिंग करें, इसको हम कुछ येलो कलर या कोई और कलर दें, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ से कलर को भी डिसाइड करके इसके अंदर पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है टेबल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर टेबल के ऊपर इंसर्ट के ऊपर जाएं, अगेन मैं इस टेबल को करता हूँ ख़त्म, ठीक है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, टेबल के ऊपर जाता हूँ, इंसर्ट टेबल के ऊपर जाता हूँ और टेबल फॉर एग्जांपल ये जो नीचे दो ऑप्शन हमें शो हो रहे होते हैं, शो ऑटो फिट टू कंटेंट्स होता है और एक ऑटो फिट टू विंडो। कंटेंट्स का मतलब यह है कि जो चीज़ें इसके अंदर लिखी जाए ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये फिट आउट होता जाए, ठीक है। और विंडो का ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली ये जो विंडो आ रही है, ये जितना इसका पेज आ रहा है इस पेज में ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा ये ऐडअप हो जाता है। फॉर एग्जांपल यही मैं ऐडअप करता हूँ, ये जो प्री डिफाइंड इसके अंदर वैल्यू आ रही है, इसके ऊपर जाकर मैं ओके करूँगा तो ये देखें पूरे इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम इसके अंदर फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पिक्चर्स, ये बड़ा ज़बरदस्त वाला होता है, यहाँ से हम जाके पिक्चर्स भी इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ मज़ीद फंक्शन पर ये कुछ फोल्डर शो होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से आपने इसके अंदर अपलोडिंग करनी है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक यहाँ से करता हूँ अपने फोल्डर के अंदर जाके, ठीक है। ये मेरे सामने एक पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर की मज़ीद डिज़ाइनिंग की जा सकती है, आउटलाइन इसकी हम कर सकते हैं, ये देखें अपनी मर्ज़ी से आउटलाइनिंग कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं या कुछ और जो भी आपको अच्छा लग रहा हो यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी होते हैं पड़े हुए, आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से मज़ीद कलरिंग या मज़ीद डिज़ाइनिंग इसकी आउटलाइनिंग में कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे होती है, पिक्चर के अंदर जाके पिक्चर को फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इसको मिडल में करूँ, ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ रही है। इस पिक्चर को मैं अपनी मर्ज़ी से, ये देखें अभी लेफ़्ट पे थी, इसको मिडल में भी किया जा सकता है, इसको राइट में हम कर सकते हैं, फिर इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही पिक्चर के साथ एक होता है ऑनलाइन पिक्चर्स, यहाँ से हम ऑनलाइन पिक्चर को भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर को हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से हम पिक्चर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद साथ ही एक आता है शेप्स का, ये मल्टीपल शेप्स होती हैं, शेप्स के ऊपर जाके हम क्लिक करें, कोई भी शेप अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं जिनमें कोई भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और प्लस के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, या इधर ऊपर जाके मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, और जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे ये प्लस वाला एक ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इस प्लस वाले जो ही बनेगा इसका मतलब क्या होगा कि शेप मेरी सिलेक्ट होगी एक। इसको फिर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, जहाँ भी मैं ड्रा करना चाह रहा हूँ तो उसी लिहाज से मैं क्या करूँगा, इस शेप को ड्रा कर लूँगा। जो ही मेरे सामने शेप ड्रा होगी तो कुछ ऑप्शन मज़ीद ऊपर आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है, चेंज हो गए। इनमें से जाके मैं इसकी कलरिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। शेप का कुछ कलर अंदर जो भी रखना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ इसकी आउटलाइन चेंज, यानी कि इसका जो बाहर बॉर्डर आ रहा है इस बॉर्डर को थोड़ा या ज़्यादा या जो भी अपनी मर्ज़ी से करना चाहूँ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स, ये नज़र कैसे आए, ठीक है, इसकी इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकता हूँ या किस तरीके से ये नज़र आए, ठीक है। ये देखें कैसे आ रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, जिस तरीके से भी आप चाह रहे होते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी हो सकती है, ठीक है। या फिर आपके अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी ये काम हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शेपिंग इसकी कर सकते हैं। फिर साथ ही अगर हम आगे नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट में हम जाएं देखें तो आगे आ रहा होता है स्मार्ट चार्ट। ये स्मार्ट चार्ट भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा फंक्शन है इसके अंदर, इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो आप खुद से इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप चाह रहे हैं जी कुछ साइंस की चीज़ें हैं बनानी है आपने, फॉर एग्जांपल ये लाइफ साइकिल आप बनाना चाह रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे ये लाइफ साइकिल बनाना है तो लाइफ साइकिल वाली एक स्क्रीन के ऊपर या एक ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ ओके करूँगा तो मेरे सामने इस तरीके से ये इस तरीके से लाइफ साइकिल वाली, अगर यहाँ पे जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जाके हम क्या लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इजी वे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी हम चेंज कर सकते हैं कलरिंग। ठीक है, इनकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखें 5 का क्या था, अभी मैं 1 का फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो भी आप करना चाहें ना, आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, देखें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप क्या रखना चाह रहे हैं, इसका कलर क्या साइज़ रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस 2 के ऊपर जाके चाहता हूँ इस 2 को मैं चेंज करूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। फिर इसका शेप साइज़ सारे कुछ चीज़ें कर सकता हूँ चेंज। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी आउटलाइन मैं चेंज करना चाहता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी इसकी रेड हो। ठीक है, रेड हो जाएगी। शेप को फिल मैं चाहता हूँ ये रेड करूँ मैं, ये रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये आपके पास आ रहा है इसका टेक्स्ट, वर्ड आर्ट का स्टाइल कैसे होना चाहिए, ये भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट जो आप टेक्स्ट का जो भी कलर आप रखना चाह रहे हैं वो भी यहाँ से चेंज आउट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी यहाँ पे, ये यहाँ पे जाके वाइट कर देते हैं इसका, ये देखें वाइट हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि जो भी आप रखना चाह रहे थे इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्मार्ट चार्ट के बाद आर्ट के बाद एक सिंपल आ जाता है। आर्ट का भी मैं इसको करता हूँ वाइंड अप, ख़त्म। आगे आते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में वाला भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप चार्ट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी चार्ट हर किस्म का होता है, यहाँ पे लाइन, पाई, बार, एरिया, जो भी चार्ट आप चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आप लाइन चार्ट चाह रहे हैं तो लाइन चार्ट की मल्टीपल टाइप्स आ जाएंगी। ठीक है, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आप स्टॉक का अगर करना चाह रहे हैं, बैंक्स में जिस तरीके से वर्किंग हो रही होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर उस तरीके से ये अगर सरफेस का करना चाह रहे हैं, बार का करना चाह रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर जाके ओके करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा, जो कि फॉर एग्जांपल मेरे एक कस्टमर की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। फिर इस चार्ट को तब्दील भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली असल में ये जो होता है ना, ये एक्सेल के साथ अटैच होता है। ठीक है, वर्किंग इसके MS एक्सेल के साथ हो रही होती है, जो अच्छी वाली फंक्शनलिटी ये परफॉर्म करते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी परफॉर्मिंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी का नाम आपने अगर चेंज करने हैं वो कर सकते हैं, सीरीज़ का नाम चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ प्लस का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था, यहाँ से आप चीज़ों को ऐड इसके अंदर कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ये टिक मैं कर रहा हूँ तो ऐड हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, और अगर टिक को मैं ख़त्म कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो इंसर्ट के ऊपर अगेन गए, नेक्स्ट जाएँ तो स्क्रीन शॉट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो हमने स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यह अलग। और अगर आप लेना चाह रहे हैं कुछ स्क्रीनशॉट मज़ीद, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये वाला स्क्रीनशॉट लूँ, तो मैं इसके ऊपर जाके ये देखें प्लस का साइन बन गया। जी मैंने क्लिपिंग के ऊपर प्रेस किया था तो ये प्लस का एक साइन ये आपको नज़र आ रहा है, ये बन गया। मैं इसके ऊपर जाके करता हूँ डबल क्लिक और इसको ड्रैग, जितना मैं इसको करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये इतना करूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये क्लिप होकर आर्ट आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनैलिटीज़ की भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ऑफिस फॉर कुछ एप्लीकेशन ऑनलाइन। ठीक है, फिर ऑनलाइन वीडियो अगर आप इसमें या ऑफलाइन वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ रहा है हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़, ये आपका था एग्जांपल के तौर पे मेरे पास आ रहा है कोरल। ठीक है, कोरल के ऊपर मैं गया, क्लिक किया, तो अभी मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली वो यहाँ से मैं क्लिक मैं इधर कर रहा हूँ, लेकिन जो फोल्डर ओपन हो रहा होगा वो वहाँ से जाके होगा जिधर ये मैंने इसको सेव किया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये देखें मैं इसके ऊपर जाके कंट्रोल प्रेस करके ये क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो वाला फ़ोल्डर देखें आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं करना चाह रहा तो नो करता हूँ। अभी मैं इसको करता हूँ ख़त्म और नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यह बुक मार्क्स आ रहा है। बुक मार्क आप यहाँ पे सेव रख सकते हैं, जो भी नाम आपके आ रहे हैं, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं सेव रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी कोरल। ठीक है, CORAL
REL कोरल जाके मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब भी बुक मार्क के अंदर जाऊँगा तो ये चीज़ें मुझे इसके अंदर पहले से सेव मिलेगी, यहाँ से मैं वो चीज़ें ले सकता हूँ। ये याद दहानी के लिए भी हो सकती हैं और आपकी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फिर उसके बाद आता है कमिट्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे जाता हूँ TRAIN ट्रेन। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर गया, इसका थोड़ा सा मैंने साइज़ इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, इस साइज़ को कर लेते हैं इम्प्रूव और इंसर्ट के ऊपर अगेन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कमिट्स, ये आगे मैं जब आता हूँ कमिट्स के ऊपर जो मैं जाता हूँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे साथ सामने एक राइट साइड पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो के ऊपर जाके एजू ट्रेन के रिलेटेड या उस वर्ड के रिलेटेड आप अगर समझाना चाह रहे हैं, जब आप कहीं पढ़ा रहे होते हैं, टीचिंग कर रहे होते हैं या कोई स्पेशल वर्ड बताना चाह रहे होते हैं तो आप ये चीज़ें उसके अंदर ऐड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसके बारे में लिखूँ इधर। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग TRAINING ट्रेनिंग MENTOR ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। ये हो गया सेव। अब ठीक है, जब मैं जाऊंगा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये शो करेगा जी ये जो मैंने ये इसके अंदर ऐड अप किया हुआ है ये इसका कमेंट है। ठीक है, अब इसको भी करते हैं अब इसको आपने ख़त्म करना हो तो अगेन इसको क्या करेंगे, ख़त्म। आप नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे। ये सॉरी, इसके ऊपर करना सिंपली आप इसको करेंगे कंट्रोल A और बैक स्पेस पाएंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, उसके बाद आगे आता है हेडर। हेडर क्या होता है, आप सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कोई ऐसा नाम ऐड करना चाह रहे हैं जो बार बार आप चाह रहे हैं वो ऐड ना करें, फ्रंट पे लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे आप कोई किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर या किसी और स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं तो आप पेपर बना रहे हैं, तो पेपर बनाते हुए आपने बार बार जो है उसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं एजू ट्रेन प्रोसेसिंग स्कूल प्रोसेसिंग PROCESSING प्रोसेसिंग स्कूल। ये थोड़ा सा आपको छोटा नज़र आ रहा है, मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, होम के ऊपर गया और इसके मैं जाके ये देखें ए के ऊपर बड़े के ऊपर मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको ये इतना रहने देता हूँ। फिर कंट्रोल B या B के ऊपर जाके मैं इसको प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से जाके मैं इस सेंटर में करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास आ गया। ठीक है, ये अब मैंने नीचे डबल क्लिक किया तो ये अब जो है ये जितने भी मैं पेजेस यूज़ करूँगा उन सारे पेजेस के ऊपर आएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। या जो ही नया पेज आएगा तो आप देखेंगे उसके ऊपर भी ये जो है ऐड अप हुआ वो होगा। ठीक है, ये देखें पेज, ये देखें ये पेज नंबर 2 आया और ये पेज नंबर था 1। इसके दोनों के ऊपर क्या है ऑटोमेटिकली ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड अप कर सकते हैं। और इसी तरीके से फुटर होता है एक। ठीक है, फुटर होता है जो नीचे किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे आपने डेट लिखनी है या कोई भी चीज़, या इसके कुछ बिल्ट इन होते हैं और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं ये लिखें, इसके बैक नीचे हम लिखते हैं जी थिंक फॉरवर्ड FORWARD फॉरवर्ड, ये हम लिखते हैं इसके नीचे। हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल यही हर एक पेज के अंदर जो है ना वो नीचे लिखा हुआ ये आए। ठीक है, ठीक है, अब जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जिधर जिधर जाऊँगा ना पेज के नीचे यही आ रहा होगा। अभी देखें ये नीचे मैं जाता हूँ पेज नंबर 2 के ऊपर तो यहाँ पे भी यही आ रहा होगा। ये देखें ये इधर भी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम परफॉर्मिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेज नंबर। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पेज नंबर में हम क्या करते हैं, नंबर हम ऐड कर सकते हैं पेज के टॉप पे जाके, बॉटम पे, मार्जिन पे, जिधर भी हम चाह रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग पेज की आ जाती है 1 2 3। फॉर एग्जांपल हम इधर जाके करते हैं इसको
इसको करेंगे और ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे प्लान 1। हम चाहते हैं इधर लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से हमारे पास नंबरिंग आ रही है। ये भी देखें पेज नंबर 3 आ रहा है। ऊपर जाऊंगा तो ये देखें 2 और उससे ऊपर जाऊंगा तो ये मेरे पास पेज नंबर कौन सा आ रहा होगा 1। ठीक है। और इसी तरीके से हम जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्या आ रहा है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स के ऊपर जाके हम क्या कर सकते हैं कुछ मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ इसकी लिख सकते हैं। ये देखें क्विक पार्ट्स है। ठीक है। उसके बाद हम जाके वर्ड आर्ट के ऊपर जाके हम कुछ ग्राफिक्स वाला काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक ड्रॉप कैप, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त है। ड्रॉप कैप क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लिखता हूँ EGUTRAIN ट्रेन इज़ एन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ ये मैं ड्रॉप कैप यूज़ करूँ। ड्रॉप कैप इसको करूँगा मैं सिलेक्ट, या सिंपली मैं क्या करूँगा जाकर ड्रॉप कैप के ऊपर करूँगा क्लिक, और किस तरह की ड्रॉप कैप मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये वाली करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, या इस तरीके से। ठीक है। कोई भी ऑनलाइन भी ली जा सकती है। अभी थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो गया। ये देखें यहाँ से भी ली जा सकती है। हम ये वाली ले सकते हैं। यहाँ से हम इसका ऐड कर सकते हैं कितना ये दूर या नज़दीक होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगेन इधर जाता हूँ और इधर जाके ये वाली ड्रॉप कैप लेता हूँ। अब देखें पहला वर्ड क्या आ गया, बड़ा आ गया। ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना मर्ज़ी छोटा या बड़ा। अक्सर आपने देखा होगा अखबारों के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है आपको। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इंसर्ट के ऊपर, अगर इंसर्ट के ऊपर चाहें तो सिग्नेचर लाइन ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्या लिखा हुआ आपके उसके अंदर आ रहा हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है। फिर अब ईमेल आपका क्या आ रहा हो, मतलब जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। डेट एंड टाइम अगर आप उसके अंदर लिखना चाह रहे हैं ये आपने ये काफ़ी चीज़ बनाई थी। ठीक है। ये डेट के अंदर आपके वो सारी चीज़ें हैं, इनमें से जो भी आप रखना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके नीचे ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट में आप कोई भी चीज़ उठाना चाहते हैं, इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आपकी आ रही थी इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन में जाके ये देखें मैथ के रिलेटेड और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब जो भी है ना ये चीज़ें उसके अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जाके। फिर उस जब पेपर वगैरह बना रहे होते हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसमें कैलकुलेशन वाला काम आ गया तो वो आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ, जाके इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्लिक किया मैंने। अभी देखें मेरे पास 2 आए हैं। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों के अंदर जाकर लिखना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है W और ये है R। ठीक है। ये मुझे क्या करना है, इसके मुताबिक लिखना पड़ेगा। जो भी यहाँ से उठाएंगे ना फिर उसी के मुताबिक ऑटोमेटिकली लिखने हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं यहाँ से बड़ा करके आपको बता देता हूँ। ये देखें। ठीक है। अगेन मैं आपको बताता हूँ जब मैंने सेलेक्ट किया था तो ये किस तरीके से आ रहा था। ठीक है। अगेन मैं इंसर्ट के ऊपर गया, इक्वेशंस के ऊपर गया। तो इक्वेशन मैंने ये वाली ली थी। इक्वेशन कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मर्ज़ी लें वो ली जा सकती है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ, ये इसके अंदर मैं अलग से लिखूँगा इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर मैं फिर अलग से लिखूँगा। ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। और अगला लास्ट जो होता है वो होता है सिंबल्स का। ठीक है। सिंबल्स भी साइंस में अक्सर ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, या फिर कहीं आप और चीज़ें भी ऐड अप करना चाहें कहीं और भी, वहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप चाह रहे हैं टिक ऐड करें तो ये टिक आप यहाँ मतलब उसके ऊपर जाकर सिंबल के ऊपर जो क्लिक करते हैं तो इनमें से टिक के ऊपर क्लिक किया तो आप टिक वहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से मोर सिंबल्स आप यूज़ करना चाहेंगे तो ये मल्टीपल होते हैं। अगर आप कैंची यूज़ करना चाह रहे हैं, सीज़र यूज़ करना चाह रहे हैं, कहीं पे आपने देखा होगा पेपर के में अक्सर ये चीज़ें इस तरह की यूज़ हुई होती हैं तो यहाँ से आप इसको ऐड, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर जाके मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगी। ये देखें ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं गया और ये देखा तो ये देखें ऐड हो चुकी हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। ठीक है। तो
आज की एक जो भी आपसे का कोई क्वेश्चन है या कोई और इस तरह की चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने वहाँ पे बताना है, ताकि आपको जो है वो लर्निंग में कोई इशू ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। और इसको शेयर भी करें, ताकि आपकी वीडियो जो है वो हर एक तक पहुंचे, काफ़ी लोगों का भला हो सके। और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा होता है या बेल आइकन नज़र आ रहा होता है, उसको भी प्रेस कर दिया करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप क्लास अगर नहीं ले सकते, टाइम पे आप ऑनलाइन नहीं हैं, तो आपके पास वो डायरेक्टली अगर आपने बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस किया हुआ होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपकी जो है वो क्लास या आपका जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।